जय माता दी। आपके अपने चैनल में आपका स्वागत है। आज ये वीडियो आपके लिए बहुत उपयोगी होने वाला है। तो हम बात कर रहे हैं करवा चौथ के व्रत की। करवा चौथ की तैयारी कैसे करनी चाहिए, करवा चौथ के पूजन की सामग्री क्या होती है, करवा कैसे भरें, कलश कैसे भरें, बायने में क्या रखें, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, आदि आदि आज मैं आप सबको ये सब बातें बताऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। करवा चौथ का पर्व कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को मनाया जाता है। इस साल 2020 में 4 नवंबर को दिन बुधवार को यह व्रत पड़ रहा है। यह व्रत अखंड सौभाग्य के लिए, सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु के लिए, सुख शांति के लिए, उनके स्वस्थ जीवन के लिए भगवान शिव, पार्वती, गणेश, कार्तिकेय और नंदी जी की पूजा करती हैं। माता करवा की पूजा करती हैं। इस दिन सुहागिन निर्जला उपवास रखती है। रात को चंद्र को अर्घ्य देकर अपने पति के हाथों से जल ग्रहण करती हैं और उपवास खोलती हैं। परंतु यदि कोई स्त्री बीमार है, प्रेग्नेंट है या छोटे बच्चे हैं तो उनके लिए कोई नियम नहीं है। वे कहानी सुनकर चाय पानी पी सकती हैं, फलहार ले सकती हैं। तो आइए अब सरगी के बारे में बात कर लेते हैं। सरगी करवा चौथ के दिन तारों की छाव में अर्थात 4 से 5 बजे के समय सास द्वारा किसी बड़ी बुजुर्ग द्वारा अपनी बहू को दिया जाता है, जिसमें सामान जैसे साड़ी, श्रृंगार का सामान, फलाहार, ड्राई फ्रूट्स, ये दूध से बनी मिठाई वगैरह होती हैं, जो सुहागिनें सुबह ही सुबह ये नहाने से पहले ये सब चीजें खाती हैं। इसमें सिर धोना आवश्यक होता है। सुहागिन को सुंदर वस्त्र धारण करने चाहिए, 16 श्रृंगार, माथे पे सिंदूर, हाथों में चूड़ी, मेहंदी आदि। पूजन के समय से पहले पूजन की तैयारी कर लेनी चाहिए। आपका मुख पूर्व या उत्तर दिशा में हो। पूजा स्थल को गंगा जल से साफ स्वच्छ कर लें। उस स्थान पर रोली, हल्दी, चावल से सतिया बनाएं। फिर लकड़ी के पाटे या चौकी को रखें, गंगा जल से शुद्ध करें, सतिया बनाएं। फिर पटरी पर लाल या पीले रंग का कपड़ा बिछाएं। फिर गणेश जी बनाएं। एक सुपारी पर कलावा बांधकर, ऐसे सुपारी में कलावा बांधकर रखें और सबसे पहले थोड़े से चावल रखकर तब गणेश जी की स्थापना करें। गणेश जी को विराजमान करें। फिर शिव परिवार की फोटो को विराजमान करें। माता करवा, सूर्यदेव, चंद्रदेव आदि सभी 7 भाई और बहन भी इस माता की तस्वीर में होते हैं, इनको विराजमान करें। अगर शिव परिवार की फोटो नहीं है तो आप एक एक फूल इनके नाम के रख सकते हैं। 3 बार इन पर गंगा जल छिड़के। गंगा जल छिड़ककर कपड़े से पोंछ लें। अब कलश स्थापना करते हैं। कभी भी कलश को डायरेक्ट जमीन पर ना रखें। चावल से लेफ्ट साइड में अष्टकमल पीले चावल से बनाएं। ये देखिए ऐसे बनाते हैं। पहले प्लस का निशान बनाते हैं, फिर क्रॉस करते हैं और फिर सभी किनारों को ऐसे से मिला देते हैं। इसके लिए अब हमें कलश लेकर सबसे पहले रोली में थोड़ा देसी घी मिलाकर सतिया बनाएं। पहले हम कलश का निशान बनाते हैं। ऐसे फिर उसके ऊपर हम कलावा बांधेंगे।
कभी भी कलश में जब जल भरे तो खाली ना भरे। 7 दाने चावल की डालकर दो लौंग, 1 हल्दी की गांठ, 2 सुपारी, थोड़ा सा मीठा डालकर 1 सिक्का नारियल को ऐसे रख, फिर इसकी स्थापना करते हैं। हमेशा ध्यान रखें कि जब आप नारियल रखते हैं तो इस नारियल की आंखें अपनी साइड में रखते हैं। ऐसे स्थापना कर दें। नारियल हमेशा किसी कपड़े से, लाल कपड़े से या कलावे से बांध दें या कोई चुन्नी इसे ढाप दें। अब दीपक की स्थापना करते हैं। यहाँ चावल रखें सीधे हाथ की तरफ और सतिया बनाएं। देखिए ऐसे सतिया बनाते हैं और यहाँ घी का दिया रखकर ऐसे जला देते हैं। अब सर्वप्रथम गणेश जी का पूजन करेंगे। इन्हें गंगा जल से स्नान कराएंगे, तिलक लगाएंगे, चावल अर्पित करेंगे, अक्षत और पुष्प चढ़ाएंगे। मीठा चढ़ाएंगे। ऐसे ही भगवान शिव, पार्वती, शिव पूरे परिवार को हम ऐसे ही स्नान कराएंगे। तिलक लगाएंगे, अक्षत चढ़ाएंगे और पुष्प चढ़ाएंगे। ऐसे ही करवा माता के भी स्नान कराएंगे। सूर्य चंद्र देवता को भी जल का छींटा देंगे। नीचे सभी भाइयों और बहन को भी ऐसे ही छींटा देंगे। तिलक लगाएंगे। सूर्य चंद्र की भी ऐसे ही तिलक लगाएंगे। सातों भाइयों को, बहन को, सभी को तिलक लगाकर ऐसे ही पूजा करेंगे। ठीक ऐसे ही जैसे हमने कलश की स्थापना की है, ऐसे ही करने की भी स्थापना कर लेते हैं। थोड़े चावल के दाने रखकर कलश पर सतिया बनाएंगे। पहले प्लस का निशान, फिर चारों तरफ से ऐसे सतिया बनाते हैं, चावल लगाते हैं। इसके ऊपर भी हम कलावा बांध लेंगे। देखिए ऐसे कलावा बांधते हैं। कि हम कलश 7 दाने चावल के डाले हैं, ऐसे ही हम करवे में भी 7 दाने चावल के डालकर ऐसे ही इसमें जल, दूध, थोड़ा सा दूध मिलाकर तब डालें और दूध मिश्रित जल भरे, थोड़ी सी चीनी के दाने, कुछ मीठा सा कुछ भी इसमें डाल दें और तब इसमें जल भरें। यही जल चंद्रमा को रात को अर्घ दिया जाएगा। ऐसे कलश करवे को ऐसे भरें और इसके ऊपर हम
ये 2 मिठाई, 2 फल, ये आपकी जितनी श्रद्धा हो उतना आप रख दें। अब जितना हो सके गौरा माता का श्रृंगार 16 हो तो ज्यादा अच्छा है, अगर नहीं हो तो 5 चीजें जरूर रखें, जैसे बिंदी, सिंदूर, मेहंदी, लिपस्टिक, नाखून पॉलिश। ये अपनी श्रद्धा से जो भी आपके पास बन करे वो माता के श्रृंगार के लिए रख दें। अब कथा, ये कहानी कहते हैं, माता करवा की कहानी है, इसको कहेंगे। इसके लिए मैं आपको दिखा देती हूँ कि ये माता के व्रत की कथा आती है, इसको आप पढ़ सकते हैं। नहीं तो इसकी जो कहानी है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप वहां से पढ़ लीजिए। कहानी कहने के लिए हमें हाथ में चावल और दूबरा रखते हैं हाथ में, और माता की कहानी कहते हैं। ये दूबरा और चावल कहानी सुनने के बाद अपने पल्लू में बांध ले या करवे के ऊपर यहाँ पर रख सकते हैं, और रात को यही चावल और दूबरा चंद्रमा को रात के समय अर्घ में दिए जाएंगे, चढ़ाए जाएंगे। कहीं कहीं पर करवे को फेरा भी जाता है और थाली भी घुमाई जाती है, जिसमें माता गौरा का करवा रखा जाता है सीधे हाथ पर, और अपना करवा उल्टे हाथ पर रखकर 7 बार करवे को इधर से उधर चेंज करते हैं। सीधे हाथ पर माता का करवा और उल्टे हाथ पर अपना करवा होता है, वो एक दूसरे की दिशा बदलते हैं और कहते हैं कि सुहाग ले सुहागन, सुहाग ले सुहागन, सुहाग दे। आपके यहाँ जैसी परंपरा है वैसा करें, हमारे यहाँ करवा नहीं फेरा जाता, आपकी जैसी परंपरा हो वैसे ही करें। जिसके यहाँ बायना निकाला जाता है, आप बायने की थाली लगा लें, थाली में चावल, फल, मिठाई, दक्षिणा के अलावा अपने इच्छा अनुसार साड़ी, श्रृंगार का सामान भी रख सकते हैं, जो सास को दिया जाता है, या जिठानी को भी दे सकते हैं। कलश का जल कहानी सुनने के बाद सूर्य को दिया जाता है। पता है कि पूजन के बाद इस सामान का क्या करें। श्रृंगार की चीजें स्वयं भी यूज कर सकते हैं, प्रसाद समझकर मंदिर में ब्राह्मणी को भी दे सकते हैं और अपनी सास को भी दे सकते हैं। खाने वाले फल प्रसाद स्वयं भी ले सकते हैं, परिवार में भी दे। चावल, फूल आदि सब सामान विसर्जित कर दे। नारियल या तो ब्राह्मण को दे दे या वो भी जल में विसर्जित कर सकते हैं। अब मैं आपको बताऊंगी कि इस व्रत वाले दिन क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। इस दिन सुहागिनों को लाल, हरे, पीले वस्त्र धारण करने चाहिए। काले, नीले, भूरे कपड़े नहीं पहनने चाहिए। चूड़ियां लाल, पीली, हरी, काली, नीली ना हो। हल्के या सफेद रंग के कपड़े नहीं पहनने चाहिए। सिलाई, कढ़ाई का प्रयोग नहीं करना चाहिए। कैंची, सुई, धागा आदि का प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे रिश्तों में खटास आती है। और क्योंकि यह चंद्रमा की पूजा होती है, इसलिए सफेद चीजों का दान भी नहीं करना चाहिए, जैसे दूध, दही, चावल, घी या सफेद मिठाई। पूरे साज श्रृंगार से स्त्री को रहना चाहिए, मांग भरनी चाहिए, मेहंदी लगानी चाहिए। पूरे 16 श्रृंगार से स्त्री को रहना चाहिए। अब मैं आपको बताती हूँ कि रात को क्या करते हैं। रात में जब चांद निकल जाए तो चांद को अर्घ देने के लिए थाली में करवा लें, कुमकुम, चंदन, चावल लें, मीठा लें, उसे करवे की कटोरी पर रखें, घी का दिया जलाएं। छत पर जिनके यहाँ छन्नी से देखने की परंपरा है, छन्नी में दिया रखकर चंद्रदेव को देखकर अपने पति का मुख देखें और मीठा खिलाएं, पैर छुएं और उनके हाथ से पानी पिए और मीठा खाकर व्रत खोलें। और हाँ, एक जरूरी बात, अपने पति देव से अपना गिफ्ट जो आप पहले से डिसाइड कर चुकी होंगी ले लें। अरे तो क्या हुआ, 1 साल में एक बार ही तो ये मौका मिलता है, गिफ्ट को एंजॉय कीजिए। हैप्पी करवा चौथ।